हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एईसी जो आपने लिया होगा इन्वायरमेंटल साइंस, जो आपको पता है कि बीए सेकेंड सेमेस्टर बीए बीकॉम बीएससी कोई भी बच्चे होंगे तो उनको पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस का अगला लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट को पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो है। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट में कीजिएगा कि इस वीडियो लिंक, तो हम वहाँ पे वीडियो का लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ इसको समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, ये आखिर क्या होता है। आज का वीडियो जो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा मीडियम में पढ़ा रहे हैं, यानी दोनों मीडियम में आपको नोट्स भी मिलेगा और चीज़ें भी, ठीक है। तो पहले चलिए समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया। तो 1935 यानी कि 1935 हिंदी हो या इंग्लिश हो, 1935 हिंदी में 1935 इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आर्थर टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया। तो आखिर अब देखिए, आर्थर टेंसले के द्वारा जब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में 1935 में बताया गया, तो आखिर उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, तो अब उसको देखिए। आर्थर टेंसले बोलते हैं कि किसी भी स्थान में जीवित समुदाय, जीवीय समुदाय जिसको बोलते हैं, जीवित या जीवीय समुदाय के जीवों और उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण में परस्पर संबंध जो होता है ना, वही एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये आर्थर टेंसले बोलते हैं। तो सबसे चीज़ें जो मेन चीज़ यहाँ पे समझने की है वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, कोई भी एक वातावरण है जिसमें एक होता है जीवित चीज़ यानी कि जैविक चीज़, और एक होता है अजैविक, ठीक है। जीवित और अजीवित दोनों ही तरह के चीज़ें इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई ये दोनों जब मिल के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ना, तो यही हो जाता है क्या, पारिस्थितिकी। ये आर्थर टेंसले के द्वारा कहा गया है। तो इस बात को इतना ही याद रखना है आपको, सीधा मतलब ये याद रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र का ये जो शब्द है इसको सबसे पहले आर्थर टेंसले के द्वारा 1935 में दिया गया। अब देखिए मेन चीज़ जो यहाँ से शुरू होता है कि आखिर है क्या। इंग्लिश में आप देख लीजिए इकोसिस्टम आखिर क्या है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का आपसे डिफिनेशन अगर पूछेगा तो उसको क्या बताइएगा। तो पहली चीज़ तो आप बता दीजिएगा कि हाँ, इस शब्द जो है इकोसिस्टम, इसको आर्थर टेंसले के द्वारा दिया गया 1935 में। तो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि इकोसिस्टम आखिर कहते किसको हैं। तो इंग्लिश वाले देखिए, इनको समझिएगा आप। एन इकोसिस्टम इज ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट live in a region and interact with each other their surrounding। यानी ये कह रहा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक रीजन में रहता है, यानी एक क्षेत्र में रहता है, और एक दूसरे से, और नॉन लिविंग जो है, ये दोनों ही एक दूसरे जो इंटरेक्ट करता है ना, उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी वाले के लिए दुविधा है, अब हिंदी वाले समझ लीजिए। हिंदी वाले ये याद रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते जाइए। समुदायों के जीवों की रचना, उनके कार्य तथा उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का निर्माण करता है। यानी ये सीधा मतलब अब समझा दें हम आपको 1 मिनट में। तो अब देखिए, जो सामान्य भाषा में आपको समझाते हैं। एक होता है, पहले ये समझिए, निर्जीव और सजीव क्या होता है। निर्जीव वो होता है ना बच्चों, जिसमें कि जीवन ना हो, यानी ऐसी चीज़ जिसमें कि प्राण ही ना हो। जैसे कि आप सोचिए, ईंटा पत्थर, ये सब क्या है, निर्जीव। इसी को अजीव भी बोलते हैं, अजैविक घटक, जो हम आपको बताए थे पर्यावरण जब पढ़ा रहे थे, अजैविक घटक। तो ये अजैविक चीज़ें हैं। और सजीव क्या होता है बच्चों, जिसमें जीवन हो, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सजीव होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल के एक दूसरे को जो प्रभावित करने का कार्य करता है, यानी कि ये दोनों ही मिल के जो अपना कार्य करता है ना, तो इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। सीधा इतना ही जानिएगा, जहाँ पे जीव और अजीव दोनों मिलके अपने कार्य को करते हैं, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बोलते हैं। ये बात जान गए। तो यही चीज़ मेनली है पारिस्थितिकी तंत्र में से संबंधित बातें हैं, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो घुमाने वाली है, मेन चीज़ें जो है वो एकदम सामान्य चीज़ें वही है, ठीक। आप समझ गए। अब देखिए, इसको समझिए। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के संगठन आते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना
कि ये सभी क्रियाएं एक दूसरे से सम्मिलित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सजीव और निर्जीव के बारे में अभी तुरंत हम बताए ना, तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये समझिए कि ये जो सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे कि सजीव में आप सीधा जान गए कि जिसमें जीवन है, सजीव मतलब जीवन, ठीक है, और निर्जीव जिसमें नहीं है जीवन, नौ लग गया तो नहीं है जीवन, ये सोच लीजिएगा। तो निर्जीव हो गया नहीं है जीवन, और सजीव हो गया जिसमें है जीवन। तो अब देखिए ये समझिए, ये दोनों जो जीवन जिसमें है, किसमें, मानव है, जानवर है, पशु पक्षी है, ये सब में जीवन है, या फिर पेड़ पौधा है, इसमें जीवन है। तो ये सब, और जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे क्या है, स्थल है जिस पे ये ज़मीन जो आप देखते हैं, उसी तरह आप देखिएगा पानी है, हवा है, ये सब निर्जीव चीज़ है। ये आप खुद सोचिए, कोई भी इकोसिस्टम में बच्चों, अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो क्या जीवन संभव है? कभी नहीं। यानी हमारे जीवन के लिए स्थल का होना जरूरी है, यानी कि भूमि का होना जरूरी है। उसी तरह क्या पानी का होना जरूरी है, हवा का होना जरूरी है। यानी कि ये सब चीज़ें जब मिल जाती है एक जगह ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। अब अगले चीज़ को समझिए कि पृथ्वी पर लगभग जानते हैं आप कि 71% यानी जल जो है 71%, और इसी तरह आपको मैप यानी ड्रॉ करना है, आपको इसको बोलते हैं चार्ट। ठीक है, तो इस चार्ट को वेन डायग्राम के रूप में आपको ड्रॉ करना है और उसको बताना है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आया ना, बच्चा रट के नहीं आया, समझ के भी आया और चीज़ों को बनाना जानता है, और यही आपको करना है। ठीक है, तो आप इस तरह का मैप बनाइएगा और उसमें बताइएगा कि पृथ्वी पर 71% जो है जल है, इसीलिए यहाँ पे जलीय पारिस्थितिकी है, यानी कि जल में रहने वाले जीव का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थल में रहने वाले उनका अलग है, फिर अन्य क्षेत्रों में जो भी है ना, उनका अपना अपना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और आगे के वीडियो में तो वही चीज़ पढ़ना है आपको। जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, फिर स्थल पर रहने वाले लोगों का कैसा है, तो वो चीज़ अलग अलग आपको पढ़ना है। तो और स्थल भाग कितना है हमारे पृथ्वी पर, यानी कि आप जो देखते हैं पूरे विश्व में, तो इस पे जो है ना जल है 71%, और 29% भाग पर क्या है, पृथ्वी है यानी स्थल है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है ना, ये सभी मिलके अपने अपने जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जल वाला क्षेत्र में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और स्थल वाला क्षेत्र में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो ये बात ध्यान में रखना, और इसी तरह वेन डायग्राम आपको बना देना। तो इतना चीज़ आप समझ गए ना कि पारिस्थितिकी तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें जीव और अजीव यानी सजीव और निर्जीव दोनों ही तरह की प्राणी मतलब चीज़ें रहती है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे से को प्रभावित करके अपने एक इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट को निर्मित करती है। उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इतना चीज़ जान गए होंगे तो बस आसान चीज़ें हैं, अभी तक कुछ नहीं है। तो आपका पहला जो टॉपिक था ना आपके सिलेबस में कि व्हाट इज इकोसिस्टम, आपके सिलेबस में था व्हाट इज इकोसिस्टम। तो आप अगर इतना समझ गए ना, तो आप इतना चीज़ को लिख दीजिएगा, तो व्हाट इज इकोसिस्टम का आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इकोसिस्टम में अगला चीज़ जो है ना कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है, कंपोनेंट्स। व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब उसको देखिए, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपको 2 ही पढ़ना है, क्योंकि आप जब इकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ 2 ही आपको कंपोनेंट्स पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो 3 होते हैं ना, जैवीय एक घटक होता है, अजीवीय घटक और ऊर्जा घटक होता है। ऊर्जा में आप जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा, उसी में सौर ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा, ये सब की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपके पिछले वीडियो में। और जीवीय घटक में आपको पता है जिसमें जीवन हो उसको जीवीय हमने पहले ही बताया। और जीवीय घटक यानी जीवीय को जैविक घटक बोलते हैं बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैविक घटक, जीवीय घटक या सजीव, ये तीनों एक ही नाम है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जैवीय घटक वो होता है जिसमें जीवन नहीं हो, जिसमें आप निर्जीव आप ध्यान में रखिएगा, और अजैविक घटक भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अजीवीय घटक को ही। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, इसको सामान्यतः याद रखनी है आपको। अब आ जाइए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। एवरी इकोसिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, यानी प्रत्येक जो इकोसिस्टम है ना उसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। उनका क्या नाम है, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है बच्चों, जो हमने अभी तुरंत बताया, जिसमें जीव लोग रहते हैं, जो कि जिनका जीवन होता है अपना। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन आ जाता है, एनिमल्स आता है, या ट्री आता है, प्लांट्स आते हैं, ये सभी को आप रख दीजिएगा बायोटिक कंपोनेंट्स में। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में वैसी चीज़ आती है ना जिसका जीवन नहीं है। जैसे कि आप बोल सकते हो विंड हो गया, इंग्लिश वाले ध्यान रखिएगा, विंड हो गया, उसके वाटर हो गया, लैंड हो गया, या फिर आप
कह सकते हैं कि ये माफ़ कीजिएगा, लैंड हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया। उसके बाद आप जैसे कि अन्य चीज़ों को भी रख सकते हैं, जैसे कि आप स्टोन हो गया, ये आप जो देखते हैं ये तमाम चीज़ें जो कि निर्जीव है उन चीज़ों को रख सकते हैं। टेबल है, चेयर है, ये सब चीज़ को आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अबायोटिक में, और बायोटिक में कौन कौन हो गया, जिसमें जीवन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, और फिर क्या, ह्यूमन है, ये सब को आप रख सकते हैं। ह्यूमन ऐसे एलिमेंट एनिमल में ही आ जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो बायोटिक को भी बच्चों 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। उसके बाद होता है कंज्यूमर, जो कि उसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। और उसके बाद होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है उसको भी आगे समझिएगा। तो अब चलिए एक एक करके हिंदी वालों को भी अब समझा दें इसी मैप को। तो पहला चीज़ तो आपको समझना है, हिंदी वाले जो हैं बच्चे, कि संगठक जो है आपको बता रहे थे, पारिस्थितिकी संगठन जो है, पारिस्थितिकी तंत्र के जो संगठन है, तो उसमें कौन कौन होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, ये सब आते हैं। तो इसमें आप देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन है, तो यह संगठक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाम अलग अलग हो सकता है बट काम एक ही है और चीज़ें एक ही है, ठीक। तो अब देखिए जीवीय घटक कौन होते हैं उसको देखते हैं। तो हिंदी वाले अब देख लीजिए, इसमें वैसे घटक जिनमें जीवन हो, यानी कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीवीय घटक बोलते हैं, ठीक है। इसमें पेड़ पौधे, मानव, जानवर, ये सब आ जाते हैं। तो जीवीय घटक को वही आपको जो पिछला जो ये है आपका, जो हमने पिछले इंग्लिश वाले को बताया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, जो हमने बताया मैप, वही चीज़ यहाँ पे अब आ जाइए। हिंदी वाले देख लीजिए आप उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता जो होते हैं, ये 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब देखिए उत्पादक कौन है। उत्पादक का मतलब होता है ना बच्चों, जो उत्पादन करे, उत्पादक, ये नाम से ही सोचिए कि उत्पादक यानी कि जो उत्पादन करे, यानी उत्पादन कौन करेगा बच्चों। अब आपको एक कहानी हम समझाते हैं, समझिए, थोड़ा सा समझिए, उसके बाद आपको चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक जो होता है ना उत्पादक, वो होता है ना बच्चों, जो कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करे और उसके बाद अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए ये पेड़ पौधा है, आप देखते हैं पेड़ पौधा, अभी आपको दिखाएंगे हम कैसे पेड़ बनाए हुए हैं हैंड रिटन, वो भी आप देखिएगा। ये क्या करता है ना, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से क्या करता है, ये प्रकाश को ग्रहण किया और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। कौन, उत्पादक जो होता है, ये पेड़ पौधा होता है। पेड़ पौधे पे आधारित होता है क्या, जानते हैं, जानवर या मनुष्य, ये सब हम लोग भी कुछ ना कुछ खाते हैं ना बच्चों, वो सब का सब देखिएगा किसी न किसी पेड़ पौधे से ही निर्मित है, ठीक है। अब बोलिएगा गुरुजी हम लोग तो मीट मछली भी खाते हैं, क्या हुआ भी। तो देखिए जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे मछली खाते हैं, तो मछली भी क्या होता है, ये जलीय जीव है। तो जल में जानते हैं शैवाल वगैरह पाया जाता है, जो कि एक तरह से ट्री है, यानी कि वो छोटा छोटा पौधा होता है बच्चों, उसी को खा के वो अपना जीवन यापन करती है मछली, और उसी को हम लोग खाते हैं। यानी कि सबके लिए आधार क्या है, यही है, पेड़ पौधा जो है, यानी पौधे हैं, पेड़ हैं, फॉरेस्ट ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद अब आ जाइए अगली चीज़ को, हम लोग उत्पादक कौन है उसको अब मतलब आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, किसके अंतर्गत, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं बच्चों। उत्पादक का मुख्य कार्य जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों क्या होता है, के लिए भोजन तैयार करना। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन को तैयार करने वाला कौन होता है, पेड़ पौधा होता है, यानी उत्पादक होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तथा ऊर्जा का जो संचयन करता है ना, यही उत्पादक करता है। उत्पादक को ही प्राथमिक उत्पादक बोला जाता है, उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक भी बोला जाता है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इतना चीज़ तो आप लिखिएगा ना, और ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, इसको बना देना है। ये जो फिगर है इसको बना दीजिएगा। ये टफ हम नहीं बनाए हैं, आसान बनाए हैं। अभी टफ वाला भी दिखा दें क्या, ये देखिए, ये अभी हम बनाए हैं हाथ से ही, लेकिन इसको आप बना ही नहीं पाइएगा, ये तो तय है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आप बना पाइएगा उसको भी हमने बना दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको पेड़ इसी तरह बना देना है कॉपी में। यहाँ पे सूर्य भगवान को दिखा देना है, यहाँ से ये रोशनी प्राप्त किया, यानी कि यहाँ से ये प्रकाश प्राप्त करता है, यानी ऊर्जा प्राप्त करता है। उससे क्या करता है ये, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है पेड़ पौधों में। उसके बाद ये अपना भोजन बनाता है। भोजन ये जब तैयार कर लेता है ना बच्चों, इसी को क्या होता है, ये जानवर लोग खाएंगे, कोई भी जानवर, चाहे वो मानव हो या कोई भी हो, तो ये हम लोग खाते हैं और हम लोग जीवित रहते हैं। तो इसीलिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक कौन हुआ, जो कि
चीज़ों को अपने से बना लेता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। यानी अपना भोजन स्वयं जो बनाता है ना उसको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, और उत्पादक वही होता है ना बच्चों जो अपना भोजन स्वयं कर ले। यानी जो अपना काम स्वयं करे उसको उत्पादक बोलेंगे। इतना तो याद रखना है आपको सिंपली। अब देखिए उपभोक्ता, यानी उत्पादक कोई चीज़ को बनाया, उसका यूज कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। उपभोक्ता मतलब यूज करने वाला। तो ठीक है, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, तो कंज्यूमर कौन होता है? जो यूज करता है। तो इसके अंतर्गत वैसे जीवधारी आते हैं बच्चों, यानी उपभोक्ता के अंतर्गत, जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादकों पर यानी पेड़ पौधों पर तथा अन्य जीवधारियों पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे को खाने वाले जीवधारी को शाकाहारी बोलते हैं, यानी जो पेड़ पौधे को खाली खाता है ना उसको शाकाहारी बोलते हैं। और मांसाहारी उसको बोलते हैं ना जो जीव जंतु को भी खा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इंसान जो है ना, सबसे बड़ा राक्षस तो इंसान ही है, सबसे बड़ा जो जानवर है इंसान है। चूँकि आपको पता है कि इंसान क्या है, इंसान तो पेड़ पौधा यानी कि शाकाहारी भी होता है। यानी कि आप देखिएगा फल फूल हुआ या फिर क्या हुआ, साग सब्जी भी हम लोग खाते हैं, वो सब पेड़ पौधा के ही अंतर्गत आएगा। साग सब्जी जो अनाज खाते हैं आप, जो चावल उवल होता है, ये कौन बनाता है? ये कौन तैयार करता है? ये पेड़ पौधा तैयार करता है। उसको हम लोग ग्रहण करते हैं और उसको हम लोग खा लेते हैं। तो ये जो इंसान है ये तो शाकाहारी चीज़ यही सब होता है। और मांसाहारी क्या होता है? जैसे मीट मछली जो भी हम लोग खाते हैं ना उसको मांसाहारी बोलते हैं। तो इंसान तो मांसाहारी भी होता है, इसीलिए बोला जाता है कि इंसान जो है ना वो सर्वहारी है। यानी मांसाहारी शाकाहारी सब दोनों तरह का भोजन करता है, इसीलिए इसको सर्वहारी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि उपभोक्ता जो होता है ना वो यह भी 3 तरह का होगा। कौन कौन होगा वह अभी तुरंत बताएंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे को खाकर कुछ उपभोक्ता जो है अपना जीवन यापन करते हैं, और वही उपभोक्ता को खाकर अन्य लोग जीवन यापन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये देखिए पेड़ पौधा जो है ये प्राथमिक उत्पादक है, जो कि हमने पहले भी बताया आपको कि ये प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये इंसान का एक फिगर बना दिए, इसी तरह भी आप फिगर बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये इंसान का फिगर एक बना दीजिए। यहाँ पे देखिए मछली बना दिए। तो ये जो होता है ना, पेड़ पौधे को खाकर मछली खाया, और मछली को कौन खाया? इंसान खाया। तो ये चक्र चलते रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वितीय उत्पादक। अब चलिए अगले चीज़ को हम लोग समझते हैं और बूझते हैं। ठीक है, तो अगला चीज़ क्या है? तो अब देखिए उपभोक्ता जो होता है ना बच्चों, यानी कंज्यूमर जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। यानी 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता। यानी देखिए हमने पहले बताया क्या, उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? जो भोजन अपने तैयार करे। तो पेड़ पौधा जो होता है वो खुद का भोजन खुद ही तैयार करता है। ये बात इतना अगर जान गए तो बात खत्म। उसके बाद देखिए उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है कि वो उसका यूज करेगा, यानी कि उत्पादक जो बनाया है उसका यूज करने वाला कौन है? उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर उसको बोलते हैं। तो कंज्यूमर 3 तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, उसके बाद होता है द्वितीय उपभोक्ता, और तीसरा होता है तृतीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है ना बच्चों जो कि पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, यानी कि वो पेड़ पौधे को खाता है और अपना जीवन यापन करता है। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। आप बोलिएगा सर ऐसा कौन कौन जीव है? तो देखिए गाय है, बकरी है, हिरन है, बंदर है, हाथी है। ये लोग प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी कि ये आप देखिए बंदर को देखे होंगे, वो पेड़ पौधे पर चढ़ता है, फल उल कहीं लगा है तो उसको तोड़ लेगा, खा लेगा और अपना जीवन यापन करेगा। गाय देखिए, गाय क्या होता है? हरी घास को खाता है, घास उसको खा लेती है और अपना जीवन यापन करती है। फिर बकरी है, वह भी घास उसको खाती है, उसका जीवन यापन चलता है। हिरन भी वही है, घास उसको खा के अपना जीवन यापन करता है। ये लोग किसी भी जानवर को नहीं खाते हैं। ठीक है, ये मतलब शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वाले जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और इसमें ये नाम याद ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय उपभोक्ता वो होता है ना जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है ना, उसको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता वो हुआ जो पेड़ पौधे को खाया। पेड़ पौधे को खाने वाले जो हैं गाय, बकरी, हिरन, ये सब, उसको खाने वाला कौन है? द्वितीय उपभोक्ता। यानी कि ये लोग जो होते हैं ना वो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले लोग हो गए द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले हो गए तृतीय उपभोक्ता। अब इसके जो है ना उदाहरण खाली याद रखिएगा। तो लोमड़ी जो होता है वो बकरी उकरी को खाता है, जानते हैं। भेड़िया हुआ, बाघ हुआ, ये सब क्या होता है? ये लोग बकरी उकरी या फिर गाय ऊ का मांस खाता है। कौन? ये लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, ये सब, इसको बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता। ये सब होते हैं मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता के लोग जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और तृतीय उपभोक्ता एक होता है। तो ये जो होता है ना बच्चों, वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों को खाता है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी वाले थे उनको भी खाएगा, और द्वितीय उपभोक्ता इनको भी खाएगा। ये दोनों को खाने वाले जो हैं वो तृतीय उपभोक्ता हैं, और इसी में मानव आता है। ठीक है, इसी में सांप आएगा, चिड़िया आएगा, शेर आएगा, बाज आएगा, ये सब आ जाता है इसी में। ठीक है,
और इन सब को खाने वाला यही है मानव। यानी ये सब को, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये तीनों को खाने वाला कौन है? तो वो इंसान है। और इसीलिए बोला जाता है इंसान जो है वो सर्वहारी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप समझिए, नहीं समझे क्या? नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, हम समझा देते हैं तुरंत। सीधा बात ये जानिए कि पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जिसमें निर्जीव और सजीव दोनों तरह के लोग रहते हैं, यानी प्राणी रहते हैं वहाँ पे। निर्जीव में जो होता है, इसमें होता है स्थल, होता है जल है, वायु है, ये सब है। ठीक है, और सजीव जो होता है ना, उसमें जीवन, जिसमें भी जिस प्राणी में जीवन है वो सब हो जाता है सजीव। जैसे कि पेड़ पौधा है, जानवर है, इंसान है, ये सब हो गया सजीव। ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर जो इंटरेक्शन करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो बच्चों हैं, ये 3 तरह का होता है। इसका संगठन 3 है। एक होता है जैविक, जीवित पारिस्थितिकी तंत्र, अजीवित पारिस्थितिकी तंत्र, और तीसरा होता है ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र। हम लोगों को पढ़ना क्या है? जीवित पारिस्थितिकी तंत्र। तो उसमें हमने क्या बताया था? जीवित पारिस्थितिकी तंत्र में एक होता है उत्पादक। उत्पादक उसमें होता है पेड़ पौधा, ये सब आता है, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन कौन करता है तैयार? पेड़ पौधा करता है, जो कि हमने अभी तुरंत आपको दिखाया था। यहाँ पे आप इसी तरह का मैप भी बनाइएगा, हम शुरू से आपको बोल रहे हैं। अगर आप नहीं बनाते तो ये आपकी खता है, यानी आपका ये दोष है, हमारा नहीं। क्योंकि हमने हर संभव प्रयास किया है आपको बताने का और समझाने का कि इन चीज़ों का यूज करिएगा तो आपको अच्छा नंबर आएगा। ये मैप आप ज़रूर बनाएंगे, जो आप दिख रहा होगा, ये आप देखिए, इसको आप बना दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे सूर्य दिखा दीजिएगा, उसके बाद पेड़ पौधा दिखा दीजिएगा, इतना जरूर कीजिएगा। और इस तरह का मैप बना दीजिएगा, तो इसको बोलिएगा उत्पादक होता है। उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो कि पेड़ पौधे को खाता है। द्वितीय उपभोक्ता वो होता है जो कि पेड़ पौधे के साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। और तृतीय उत्पादक वो होता है जो कि प्राथमिक और द्वितीय उत्पादक दोनों को खा जाता है, वो तृतीय उत्पादक कहलाता है। ठीक है, इतना बात जान गए होंगे। अब देखिए, अब अगले चीज़ को हम लोग समझते हैं। अगला चीज़ आखिर कौन सा है? तो अगला चीज़ है अपघटनकर्ता, जो कि हमने पहले ही बोले, डीकम्पोजर इसको बोलते हैं। ठीक है, अपघटनकर्ता क्या होता है? डीकम्पोजर। यानी डीकम्पोजर का मतलब होता है ना डीकम्पोज, यानी इंग्लिश वाले समझिए, डीकम्पोज यानी कि मिला देना। यानी कि ये वैसे प्राणी इसमें आते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं इसमें, जो कि डीकम्पोज करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपको समझाते हैं। आप जानते हैं कि कुछ, मान लीजिए कि कुछ जीव जंतु मर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगल बगल में देखे होंगे, कोई जानवर मर गया, कुत्ता कहीं मर गया, और वो कुत्ता जो मर जाता है ना, तो उसको आप देखे जहाँ पे होंगे ना, वो देखिएगा 1 महीना बाद वो जो है ना मिट्टी में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है जानते हैं? कुछ जीव जो हैं, छोटी छोटी बैक्टीरिया जो होती है, मृतजीवी जिसको बोलते हैं, और कवक बोलते हैं। ठीक है, ये जीवाणु लोग, ये छोटी छोटी जो होती है, वो क्या करता है ना, ये जो मरा हुआ जो इंसान है या फिर कोई जानवर है, तो उसको क्या करता है, वो उसको सड़ा देता है, और सड़ाने के बाद वो ज़मीन में मिला देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अपघटन करता है। यानी ये अपघटित कर देता है उसको, किस में? ज़मीन में मिलाने का कार्य करता है। यानी कि कोई भी, मान लीजिए ना कि बड़ा कोई इंसान ही मर गया, उसको जो है ना आप अगर खुले में छोड़ दीजिएगा, कुछ दिन बाद आप देखिएगा वहाँ पे जो है छोटे छोटे जीव जो है एकदम कीड़ा मकोड़ा यहाँ आ जाएगा, और उसको क्या करेगा, वो खा खा के उसके चीज़ों को, और उसको क्या करेगा, वो ज़मीन में यानी भूमि में मिला देगा। और बाद में आप देखिएगा केवल हड्डियाँ यहाँ बची है, मांस जो था वो समाप्त हो चुका है। तो यानी कि वो डिकम्पोज करने का कार्य जो करती है ना, वो अपघटनकर्ता करती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना आप। अपघटनकर्ता के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं ना बच्चों, जो कि उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उसके शरीर को अपघटित कर देते हैं। इसके अंतर्गत आता है मृतोपजीवी, कवक, और उसके बाद जीवाणु, फंगई इसको बोलते हैं, कवक को। ठीक है, तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे। आप देखिए कि आपने अगर घर में देखा होगा ब्रेड, ब्रेड आप देखे हैं? तो ब्रेड में देखिएगा बहुत दिन तक रहने दीजिएगा, उसको नहीं खाइएगा। तो ब्रेड में क्या होता है, देखिएगा छोटा छोटा जो है ना, वो हरा हरा कलर का उस पर देखिएगा परत बैठ जाता है, और वो देखिएगा ख़राब हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना, मतलब कि वो ख़राब हो गया और सड़ने लगा है। तो ये जो होता है ना, उसको सड़ाने का काम जो करता है ना, वो जो हरा हरा जो आप कवक देखते हैं ना, यानी छोटी छोटी जो चीज़ें देखते हैं ना, उसको बोलते हैं फंगई, उसी को बोलते हैं कवक। वो उसको डिकम्पोज करने का कार्य करता है, और उसको छोड़ दीजिएगा ना, वो आप देखिएगा ख़त्म हो गया। समझे? कोई दिन छोड़ दीजिएगा अगर उसको, तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, और वो ज़मीन में मिला देता है, यानी भूमि में मिला देने का कार्य करता है। इसी को बोलते हैं अपघटक, अपघटक करता है। ठीक है, इतना चीज़ अगर जान गए तो बहुत है। ठीक है, अब अगले चीज़ को आप समझिए।
अब देखिए कि अजैविक घटक कौन है। अजैविक घटक के बारे में आप जानते ही हैं बच्चों, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, उसको अजैविक घटक बोलते हैं, जो कि हम आपको पहले से ही बताते आए हैं। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कार्बनिक घटक एक होता है, दूसरा अकार्बनिक घटक होता है, एक होता है भौतिक घटक। तो कार्बनिक घटक जो है इसके अंतर्गत जो आते हैं ना बच्चों, उसमें याद रखिएगा कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब जो भी आप जानते हैं जिनके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज जो हैं, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये सब अकार्बनिक घटक हैं, जिसमें कि ये आप ध्यान में रखिएगा, जो गैसेज होती है ना, यानी गैस वगैरह, ये इसी में आता है, ठीक है। अब होता है कार्बनिक घटक। उसमें क्या होता है बच्चों, कार्बनिक घटक में आप देखिएगा वैसे चीज़ आते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, ये हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं ना उससे मिलता है। प्रोटीन हम लोग को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, तो ये सब हम लोग को भोजन से मिलता है। तो ये सब हो जाते हैं ये कार्बनिक घटक, ठीक है। और अकार्बनिक घटक के बारे में हमने गैसेज को बताया, और कार्बनिक घटक के अंतर्गत यही प्रोटीन, वसा, ये सब आ जाता है। और अंतिम जो होता है भौतिक घटक, तो इसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ आता है, तो ये देखिए प्रकाश आता है, ताप है, हवा है, विद्युत है, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मेनली अजैविक घटक वैश्विक घटक है, जिसमें कि अबायोटिक इसको बोलते हैं, उसमें जीवन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वैसे घटक को हम लोग क्या बोलेंगे, अजैविक घटक बोलेंगे। इसको 3 भाग में बांटा गया, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक, जिसके बारे में हमने बता दिया आपको। अब देखिए एक चीज़ आप बताइएगा, ये जो हमने फिगर बनाया है ये कैसा है, कैसा लगा। अब इसको समझा भी देते हैं। ये देखिए पेड़ पौधा है, तो अब यहाँ से समझ जाइएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ पाइएगा तो ये आपकी खता है, क्योंकि हमने कोशिश बहुत किया है बच्चों आपको समझाने के लिए। ये पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को कौन खाता है, चूहा हो गया, या फिर कौन खाता है, बकरी हो गया, जानवर, छोटी छोटी जो जानवरें हैं उसको कौन खाएगा, ये जानवर को कौन खाता है, ये इंसान खाता है, ठीक है। तो इंसान जो है ना पेड़ पौधा को भी खाता है और जानवर को भी खाता है, इसीलिए इसको सर्वहारी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पेड़ पौधा है ना, इसको उत्पादक बोलेंगे। ये अपना जो है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लिया, इसको खा गया कौन, यही आपका चूहा, यहाँ पे हम लगा दिए हैं, तो चूहा खा जाता है। तो चूहा आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधा में बच्चों घास फूस भी आता है, यहाँ आप देख लीजिए घास फूस का भी हम लोग चित्र ड्रॉ किए हुए हैं, तो घास फूस भी इसी में आता है, ठीक है। तो इसको कौन खाएगा, चूहा खाएगा। चूहा जब खाएगा तो चूहा को कौन खाता है, कोई जानवर खाएगा, जैसे कि बिल्ली खाती है, कुत्ता खाता है, ये सब खाता है। और उन सब को कौन खाता है जानते हैं बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए इंसान खाता है। ये जो इंसान है ना, ये सबको खा सकता है, और सबसे बड़ा जानवर यही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिगर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ देखिए, अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके लिए इतना अगर मेहनत कोई कर रहा है तो आप खुद भी अपने लिए कर लीजिए ना। थोड़ा बहुत आप अपना नोट्स बनाते रहिए। आपके नोट्स को प्रोवाइड हम टेलीग्राम पे करा ही दिए हैं, फर्स्ट यूनिट का पूरा, और ये सेकेंड यूनिट चालू हुआ है। तो 2-3 क्लास और होने के बाद ये सेकेंड यूनिट ख़त्म होगा, उसके बाद इसके नोट्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको ले लीजिएगा और पूरा उसका रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना है कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए अगर हम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो उसके लिए धन्यवाद।